हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज टॉपिक रहने वाला है कि आप जिनसे भी दूर है, क्या वो पर्सन आपको याद करते हैं। आप जिनसे दूर है वो हो सकता है वो अपनी मजबूरीवश दूर है। वैसे कार्ड मैंने चार्ज तो कर लिए हैं, सारे पहले ही करके रख देती हूँ ताकि थोड़ा वक्त बच जाता है और रीडिंग पे ज़्यादा टाइम मिलता है हम लोगों को। तो कोशिश ये रहेगी कि आज थोड़ा उनका इमोशनल फेस भी देख लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पर्सन हमेशा थर्ड पार्टी में हो। कोई अपने जॉब के कारण दूर है, कोई किसी की मजबूरी है, किसी की रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, फैमिली नहीं मान रही है, तो किसी के सच में कोई थर्ड पार्टी वाला मैटर हो सकता है कि मजबूरी बस थर्ड पार्टी में है। ये पर्सन प्यार तो आपसे करते हैं बट उनकी कोई मजबूरी जो थर्ड पार्टी में है और आपसे मिल नहीं पा रहे और आपसे बात नहीं हो पा रही इनकी। तो ऐसे में जो भी पर्सन आपसे दूर है, क्या वो पर्सन आपसे याद करता है, वो क्या कहना चाहता है वो पर्सन, थोड़ा देख लेते हैं। उनकी क्या समस्या चल रही, किस फेज़ में वो अटके हैं, ये सब कुछ देखेंगे। आज सबसे पहले मैसेज से स्टार्ट करते हैं कि आर्कएंजल माइकल प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे दर्शकों के दिल दिमाग में जो भी पर्सन रहते हैं वो उनसे दूर है तो वो क्या सोच रहे हैं, उनको लेकर प्लीज़ मुझे बताइए। माई लाइफ इज़ कलरलेस विदाउट यू। हाँ, आई वांट ट्रैवल द वर्ल्ड विथ यू। आपके साथ दुनिया घूमना चाहते, वर्ल्ड घूमना चाहते। ये आपको मिस तो बहुत कर रहे हैं। देयर इज़ समथिंग रियली इंटेंस अबाउट यू, आई कांट गेट यू ऑफ माई माइंड। आप इनके दिल दिमाग से हट नहीं रहे हैं। तो ये 24 घंटे आप चल रहे हैं इनके दिमाग में, आपके हैंग जैसे हो गए हैं। आई विल चूज़ यू ऑलवेज, नाउ टुडे टुमारो एंड फॉर एवर। आप इनकी हमेशा चॉइस रहेंगे। तो आपको कोई मन में डाउट लेना ज़रूरी तो नहीं लगता मुझे, या कुछ लेना तो नहीं चाहिए आपको, क्योंकि आप इनकी चॉइस हमेशा थे और रहेंगे। तो ये जहाँ कहीं भी है आपके बारे में क्या सोचते हैं। आई नो आई वॉज एन एस बैक देन, विल यू फॉरगिव मी नाउ। उन्होंने कुछ किया था गधों जैसा काम पास्ट में, तो इनको पता है कि इनकी गधों की हरकत रही है, क्या आप इनको माफ़ कर देंगे। आई कीप डिस्ट्रैक्टिंग माई सेल्फ एंड योर मेमरीज हॉन्ट मी एंड आई स्टार्ट मिसिंग योर प्रेजेंस। आपकी याद तो बहुत आ रही है, इतना तो समझ पा रहे हो। 24 घंटे आप इनके दिमाग में चल रहे हैं, भूल नहीं पा रहे। और जब आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है तो वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें करते हैं, बट फिर भी आपको भूल नहीं पाते, आपको दिमाग से नहीं निकल पाते, या आपके प्रेजेंस को बहुत मिस करते हैं। आई कोरिलेट विथ यू व्हेन आई लिसन टू सॉन्ग्स एंड मूवीज़। जब ये कोई भी सॉन्ग सुनते हैं, मूवीज़ देखते हैं, तो वही आपको कोरिलेट करते हैं। यू हैव नो आइडिया व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। ये किस सिचुएशन से जा रहे हैं, अभी हम यही ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ से गोइंग थ्रू हो रहे हैं, इनके लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है। डोंट जस्ट जंप इनटू कंक्लूजन। किसी भी नतीजे पे मत जाओ। इनके लाइफ में क्या चल रही ना, पहले इस बातों का अंदाज़ा लो। देखिए मैसेज भी वही आ रहे हैं आपके लिए, इसलिए पहले जान लिया कि ये इनके मैसेज थ्रू आज रीडिंग को स्टार्ट करेंगे हम। आई एम सो मच प्राउड ऑफ यू। जी हाँ, आपको लेकर काफ़ी प्राउड फील करते हैं ये। आई एम सो मच प्राउड ऑफ यू। आपको लेकर काफ़ी प्राउड फील करते हैं ये। एंड आई वॉन्ट यू बाय माई साइड फॉर एवर। आप इनके साइड रहो, ये एक्सपेक्ट करते हैं आपसे सपोर्ट। आई कैन नॉट ट्रस्ट माई फैंटेसीज एनी मोर। इनको आपको लेकर काफ़ी फैंटेसीज हो रही है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। यू आर माई ड्रीम कम ट्रू। आप इनके लिए किसी सपने से कम नहीं हो। आर यू स्टिल मैड एट मी। तो ये इनके मैसेज हमने पहले देख लिए, इनका क्या गहरे सोच विचार हैं आपको लेकर, ये हमने देख लिए। अब देखते हैं, कुछ और मुझे मैसेज जानने हैं। ये तो मेरे हैंड राइटिंग मैसेज थे। क्या है और इनके मैसेज प्लीज़ मुझे बता दीजिए। आर्कएंजल कुछ भी बता दीजिए। आर्कएंजल माइकल, जो भी दर्शक मेरे पर्सन, मेरे व्यूअर्स के दिल दिमाग में रहते, मेरे दर्शकों के दिल दिमाग में जो भी पर्सन रहते हैं जो दूर हैं, तो अभी इस वक्त यहाँ क्या सोच रहे हैं। सॉरी, सबसे पहला मैसेज सॉरी, आई लाइड टू यू। इन्होंने आपको झूठ बोला, माफ़ी मांगना चाहते हैं। प्लीज़ वेट फॉर मी। आपको बोल रहे हैं किसी कंक्लूजन पे जाके कोई डिसीजन मत लो, इनका वेट करो। आई एम सॉरी फॉर ऑल द पेन आई हैव कॉज्ड। ये बार बार सॉरी का मैसेज आ रहा है इनकी ओर से। आई नो योर वैल्यू। ट्विन फ्लेम सेपरेशन मोड चल रहा है शायद आपका। आपकी वैल्यू क्या है इनको पता है। आई कैन स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। मैंने वही बोला, ये आपके बारे में रुक नहीं पा रहे।
सोचे जा रहे। आई डू लव यू नो मैटर वॉट। ये आपसे प्यार करते हैं, जो कुछ भी है पता नहीं, बट ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। प्लीज़ बी पेशेंट विथ मी। जी हाँ, थोड़ा सब्र से काम लीजिए, नतीजे पे जाके कोई डिसीजन मत लीजिए। आई फील गिल्टी फॉर द वे आई हैव ट्रीटेड यू। ट्रीटेड तो इन्होंने किया है, गधों जैसा काम किया है, मैंने बोला ना आपको। अभी इसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं। आई एम ट्राइंग टू गेट माई शीट टुगेदर। जी हाँ, ये इन्होंने जो कुछ भी गलतियाँ की थी, जो कुछ भी इन्होंने शीट फैलाई थी, उसको ठीक करने की कोशिश ये कर रहे हैं अभी। तो इस वक्त आपके पर्सन का एग्जैक्टली क्या माइंडसेट है, क्या मैसेज है, हमने देख लिया। अब ये किस सिचुएशन से जा रहे ये देख लेते हैं। किस सिचुएशन से जा रहे हैं ये हम लोग देख लेते हैं। जी आपके ऊपर रीडिंग ली जा रही है, गेटिंग रीडिंग। आपके ऊपर रीडिंग ली जा रही है, वो भी टारट वाली रीडिंग। सिर्फ आप ही नहीं ले रहे, आपके ऊपर ली जा रही है। सीधा पहला मैसेज वही आया, आपके ऊपर रीडिंग। और यस, गिल्ट में है, एम्बैरेंस फील करते हैं। उन्होंने गलती तो की है, अपने ऊपर शर्मा रहे, अशेम। मैंने बोला ना कि ये पेन में है, इनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि पास में इन्होंने कुछ गलती की थी। आपके ऊपर रीडिंग ली जा रही है। राउंड एंड राउंड ट्रिगर बहुत मिल रहे हैं इनके। जहाँ कहीं भी गए हैं कि किन्हीं पर्सन के साथ, लोगों के साथ गए, तो वहाँ से ट्रिगर बहुत मिल रहे हैं। और लेसन भी अच्छे अच्छे दे रहे हैं इनको, उनके कार्मिक थर्ड पार्टी वाले लोग। तो यस, ये घूम घाम कर वहाँ से निकल नहीं रहे। इनके लाइफ का राउंड एंड राउंडिंग वाला शेप चल रहा है। बाहर से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट वहाँ से चीज़ें नहीं आ रही है। फीलिंग लाइक शिट, वही मैंने बोला, शिट बहुत आ रहा है। गंदगी तो खुद ही फैला दी इन्होंने। और कितने करेक्ट मैसेज चाहिए भाई। जी हाँ, मैंने बोला कि जहाँ कहीं भी अटके हैं तो वहाँ पे कार्मिक के साथ उन्होंने अपने टाइज कर ली है आपको छोड़, और वहाँ पे अब इनको ट्रिगर मिल रहे हैं। लेसन तो ऐसे ऐसे आ रहे हैं ना, ये आपको, आप इनको ज़िंदगी में कभी सिखा नहीं पाते। ऐसे ऐसे लेसन इनको कार्मिक दे रहे हैं अभी इस वक्त। और इतना ही नहीं भाई, ये तो किसी का डिवोर्स चल रहा है। डिवोर्स की केस किसी ने फाइल कर दी है, किसी की प्रॉपर्टी वाली केस चल रही है। तो यहाँ पे कुछ कस्टडी, चाइल्ड कस्टडी को लेकर भी कुछ दिक्कतें चल रही है। लीगल मैटर चल रहा है इनके लाइफ में अभी इस वक्त। हाँ, और या तो किसी की डेथ भी हुई है इनके, ये जहाँ कहीं भी है। और उस डेथ से काफ़ी मीन्स किसी की डेथ हुई, उसके बाद कोई प्रॉपर्टी मैटर में फंसा है। एक किसी की सिचुएशन नहीं लग रही, किसी के डेथ के कारण किसी के लीगल मैटर बहुत बढ़ गए हैं, वहाँ पे फंस गए हैं ये। एंड क्या है, रिजेक्टेड। ये अपने आप को काफ़ी रिजेक्टेड फील करते हैं अभी इस वक्त। चलिए तो और देखते हैं, एक ही सिचुएशन में अटके हमने देख लिया है। अब थोड़ा इनका मेंटल गेम भी क्या चल रहा है, साइकोलॉजिकली इनके साथ क्या क्या चीज़ें हो रही है, इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दे देते हैं। ब्रीफ अफेयर की बात आ रही है यहाँ पे। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है पता है कि ये मैरिड अनमैरिड कोई भी रिलेशनशिप है, बट आपके अलावा इनका एक अफेयर डेफिनेटली रहा है। ये किसी भी रिलेशनशिप में रहे हैं। अदर लव, या तो ये जिनके लाइफ में चले गए थे ना, उनके अदर लव इनके सामने आ चुके, इनके अलग अलग सामने आ चुके हैं। या तो ये अगर आपके साथ रिलेशनशिप में रहे, ये कार्ड बार बार आ रहा है, तो किसी के लिए मैसेज डेफिनेटली जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन अगर पास में किसी एक अफेयर में रहे और अभी इनका कोई अफेयर नहीं है, तो अभी भी इनका सीक्रेटली अफेक्शन चल रहा है। अभी भी आपके पर्सन का कोई एक अफेयर चल रहा है, जिसके लिए इन्होंने पास में चीटिंग की थी, शायद उसी पर्सन के साथ अभी भी उनका अफेयर चालू है। या फिर वो रहे ना रहे, इनका कोई और नया अफेयर शुरू हुआ है और वो अफेयर काफ़ी ब्रीफ चल रहा है। अब हो सकता है कि इनका, देखिए, इनका रिलेशनशिप किसी अफेयर के वजह से आपके साथ इन्होंने रिलेशनशिप या तो एंड कर दिया था, या तो इनका आपके साथ ब्रेकअप के बाद एक अफेयर हो गया
वो सीक्रेटली इनका अफेयर चल रहा और वो भी अब एंड हो चुका। ये भी किसी का आ रहा है, क्योंकि आप किसी के जो पर्सन है भाई अफेयर के ऊपर अफेयर करके जाते हैं, बीच से एक ख़त्म तो दूसरा शुरू। किसी किसी का ऐसा है, एक अफेयर में होते होते हुए दूसरे तीसरे को भी ट्राई करते हैं, मल्टी अफेयर्स इनके रहते हैं। किसी किसी का ये आ रहा है। तो किसी किसी के पर्सन अगर ये किसी और के साथ चले गए आपको छोड़, तो उस पर्सन की ये हॉबी रही होंगी कि अफेयर के बाद अफेयर रखो, चीट करो, धोखा दो, वैल्यू ना करो, रिस्पेक्ट ना करो। बट यहाँ पे अफेयर एंड अदर लॉ, बार बार ये चीज़ें ये और आ भी रही है, रीडिंग में बार बार ये चीज़ें आ रही है। और ये स्नेकी स्नेक, तो क्या हो रहा है ना कि बहुत धोखा बिट्रेल इनके पीठ पीछे हो रहा है। या तो इनके जिनके साथ गए हैं इनके एक के बाद एक कांड इनके सामने आ रहे हैं और इनको ऐसे लग रहा है कि इनके साथ बहुत धोखा बिट्रेल डिसीटफुल इनके साथ चीज़ें हो रही है। तो विशियस सर्कल की एक बात आ रही है, पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप रहा है, और या फिर बैड हैबिट, मैंने वही बोला। ये अफेयर में चले जाते हैं, ब्रेकअप करते हैं, फिर अफेयर में चले जाते हैं, फिर ब्रेकअप करते हैं, और हर अफेयर ख़त्म होने के बाद आपको लेकर कंपेयर की जाती है, आपकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती है, फिर आपको लेकर इनकी फीलिंग आती है। ये एक अफेयर है, दो अफेयर है, या फिर एक ही अफेयर में बार बार धोखा खाकर उस अफेयर को कंप्लीट करें। तो इनका ये पैटर्न रहा है इनके रिलेशनशिप का। तो ये बट एक बात मुझे इतनी समझ में आती है, ये हमेशा रिश्तों में धोखा खाते, इनको धोखे ही मिलने वाले हैं। इस पैटर्न से कभी बाहर नहीं आएंगे, तब तक नहीं आएंगे जब तक कि आपके लाइफ में दोबारा नहीं आते। ये आपके लिए ऑनेस्ट नहीं रहते, सिर्फ आने से नहीं होता है, इनको आपके साथ सच्चे दिल से ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, लॉयल रहना पड़ेगा, आपके लिए डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको जस्टिस देना पड़ेगा। जब 100% बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एंड प्योर एनर्जी इनके आपके साथ रहेगी, तभी ये इस पैटर्न से निकलेंगे। मुझे अभी यही चीज़ डाउनलोड हो रही है आपके पर्सन को लेकर। अदरवाइज रिश्ते और रिश्तों में धोखा, ये इनका पैटर्न चलता रहेगा। इनकी इतनी दयनीय अवस्था हो जाने वाली है बाद में कि इमोशनली बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहने वाले। तो जितनी जल्दी ये बात आपके पास समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन यही है कि इनको आपके साथ जाना है, आपके साथ इनको ट्रांसपेरेंट रहना है, प्योर रहना है, और सच्चे दिल से आपको एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं कि इनकी लाइफ की सिचुएशन बैलेंस होने तक आपके लाइफ में आ चुके और इनकी लाइफ पटरी पे आ गई। और इनके पैटर्न है कि जब ये बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं फिर आपके लाइफ में आते हैं, आपके साथ अच्छा रहते हैं, जस्टिस देते हैं, न्याय देते हैं। जब इनको लगता है चलो यहाँ पे सब सॉर्ट हो गया, फिर ये अफेयर में चले जाते हैं। सबसे पहले ट्राई तो ये पास्ट वाले अफेयर पे ही करते हैं। तो इनका ये पैटर्न रहा है कि बार बार ये चीज़ें आपके साथ करते हैं और हर रिश्ते में धोखा खाने के बाद आपके लाइफ में आते हैं, अपने लाइफ को सॉर्ट कर लेते हैं, एंड देन फिर से उन्हीं रिश्तों को ट्राई करते हैं जिनके साथ इनका ब्रेकअप हो गया। या फिर इस बीच दौरान वही रिश्ते इनको अगर अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, इनको मनाने की कोशिश करते हैं, या तो स्पेल थ्रू, या तो किसी रिलेटिव थ्रू, या फिर म्यूचुअल फ्रेंड थ्रू, तो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं और इनके साथ इनका फिर से सीक्रेट रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। बट देखिए, ये फिर अगर उस रिश्ते में ये चले जाते हैं या फिर ऐसे किसी रिश्ते में आपके पर्सन बार बार चले जाते हैं, तो आपके पर्सन इनवाइट करते उस साइकिल को जिसको वो आसानी से ख़त्म कर सकते थे या फिर आसानी से ख़त्म करने के कगार पर ही रहते हैं। बट ये फिर से उस साइकिल को इन्वाइट करते हैं और फिर उस साइकिल में राउंड एंड राउंड ये घूमते रहते हैं। उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, नए सोल्यूशन आपके लिए निकाल पाते, नए खुद के लिए निकाल पाते, खुद ही घूमते रहते हैं भंवर में और आपको भी हैंग रख देते। ये किसकी बात बोल रही है आई डोंट नो। ये मिररिंग वाला गेम चल रहा है और ये मुझे लगता है किसी किसी के ट्विन फ्लेम में, जिनको पता है कि ये बार बार उस भंवर में फंसते हैं बट बार बार फंस जाते हैं। पता होने के बाद भी फंसते हैं, पता ना होता और उसके बाद फंसते तो बात समझ में आती है। बट उनको पता है कि अरे मेरे साथ यही होने वाला है, वो फिर भी वही चीज़ें करते हैं और वो चीज़ करने के इनके पास 100 बहाने होते हैं, मजबूरियाँ 100 होती है, बहाने 100 होते हैं। अब ये मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल जो कोई भी रिलेशनशिप है, बट एक ऐसा विक्ट्रियस स्टेप या फिर डेंजर स्टेप इनको उठाना ही पड़ेगा अपने लाइफ को अगर इन सिचुएशन से निकलना है। बट उनमें इतनी स्ट्रेंथ, इतनी हिम्मत, इतनी पावर इनमें है नहीं। हाँ, हॉइटी टॉइटी की बात आ रही है यहाँ पे, तो लगता है भाई यहाँ पे कि ये एरोगेंट है। और ऊपर से बात ये है कि बार बार ये चीज़ें करते हैं बट बात किसी की माने नहीं, क्योंकि नेचर एरोगेंट है। जाना, बियर पीना, पार्टी करना, शैम्पेन पीना, एंजॉय करना लाइफ, डेट करना,
ये नेचर है इनका, कुछ लेना देना है नहीं। इमोशनली क्या होता है, जब इनको कोई ट्रिगर देता है तो रोना धोना होता है, याद करना होता है, माफ़ी होती है। हाँ, गलती हो जाती है, क्योंकि ऐसे तो कोई इनको ट्रिगर देता नहीं है। आपसे तो ज़िंदगी भर कभी होता नहीं ज़िंदगी में, बट इनको वहाँ से मिल रही तो इनको हर्ट हो जाता है। फिर इनको लगता है कि इतना बड़ा दुख, कितना बड़ा दुखों का पहाड़ मेरे ऊपर जा रहा है, इनको ऐसे लगता है। अगर आपके कंपेयर में बोला जाए ना, तो परसेंट में भी इनका दुख नहीं होता है। अगर आपका दुख कंपेयर करें ना तो मर जाएंगे आपका दुख झेलते झेलते। क्रश तो देखिए, हर्ट तो बहुत हुए हैं ये, जहाँ कहीं भी है अभी इमोशनली बहुत ज़्यादा ये हर्ट है, और अपने आप को हील करने की कोशिशें कर रहे हैं आपके पर्सन जहाँ कहीं भी है। और थोड़ा बहुत अपने आप को ना कर रहे हैं, मीन्स स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को पुशअप करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ चीज़ें जानने की कोशिश तो कर रहे हैं। चलो, इतनी बात अच्छी लगी कि कुछ सच जानने की कोशिश कर रहे हैं, सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इतना जानकर मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा। कट्स बहुत हुए, मुझे लगता है सारे और से इनका सब कुछ कट रहा है। तो या तो रिश्ते कट सकते हैं, या तो ब्लेसिंग कट सकती है जो इनको मिल रही थी आसानी से, ये कट सकती है। तो चीज़ें या तो इनके रिश्ते ख़त्म हो रहे, या तो इनके अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो रही है, करियर हो, जॉब हो, कुछ किसी भी मामले में हो। तो ये चीज़ें मुझे हो रही हैं, और वहाँ से जैसे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इस वक्त तो किसी बातों का बस शो ऑफ कर रहे हैं, बट हालांकि इनके लाइफ में सिचुएशन काफ़ी हद तक एंड ही हो चुकी है, ये हमने देख लिया है। तो अब मैं ये देखने की कोशिश करूँगी कि अब ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। गाइस, अगर कोई वॉइस आती है जस्ट इग्नोर इट। मैं भी अभी आई हूँ, घर में सभी लोग अभी एक एक करके एंट्री कर रहे हैं। देखिए, आपको तो कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये कमिटमेंट की एनर्जी आपको लेकर आ रहे हैं, बट जेलसी भी फील कर रहे हैं कि आपको अगर किसी ने कमिटमेंट दी है, आपकी एंगेजमेंट हुई है, आपकी शादी तय हो गई है, ये देखकर इनको जेलसी तो बहुत हो रही है। अगर ऐसा नहीं है तो कुछ तो बात हुई है आपकी लाइफ में, या तो आगे बढ़ गए हैं, सक्सेसफुल बन गए, पावरफुल बन गए हैं, अटेंशन मिल रहा है लोगों का, ये देखकर जेलस हो रहे हैं। आपको कमिटमेंट देनी है, ऐसा नहीं है। तो अगर आपको किसी ने प्रपोज किया है तो ये देखकर जेलसी हो रही है। देखिए, कुछ लीगल मैटर तो चल रहा है इनके लाइफ में, डिवोर्स वाली सिचुएशन चल रही है। हो सकता है कुछ पेपर इन्होंने कोर्ट में सबमिट कर दिए है, अभी कोई डेट हो सकती है इनकी, तो वो उस प्रोसेस में अटके हैं इस वक्त। ए साइन हो सकती है इनकी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की इनकी एनर्जी हो सकती है। फैमिली, जी हाँ, ये आपके साथ एक शादी तो करना चाहते हैं। कमिटमेंट एंड फैमिली इनको आपके साथ करनी है, और इनकी अगर ऑलरेडी कोई फैमिली थी तो वहाँ पे इनका डिवोर्स वाला या फिर कोई लीगल मैटर चल रहा है, तो उसके डॉक्यूमेंट फाइलिंग वाला ये इस प्रोसेस में ये है। उस प्रोसेस में होने के कारण आपको तुरंत कमिटमेंट नहीं दे सकते, और इस दौरान अगर आपको कोई ऑप्शन आए हैं और उनको आपके अप्रोच कर रहा है तो ये देखकर इनको जेलसी बहुत हो रही है। हाँ, रिवेंज। देखिए, यहाँ पे किसी की रिवेंज की एनर्जी बात आ रही है। अगर आपने किसी और के साथ शादी कर ली है तो जेलसी के मारे रिवेंज की भावना इनके मन में आ रही है। आपका सब कुछ अच्छा जा रहा है, हर साइन भी नोटिस कर रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वैसे ऑल साइन के लिए हमेशा रीडिंग होती है गाइस। तो चलिए, ये ओरेकल कार्ड से हमने कुछ मैसेज इनके देख लिए। अब मैं एनर्जी पे टैपिंग करती हूँ इनकी कि ये आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। आज तो हम थोड़ा कार्ड भी अलग अलग ही लेंगे, पता नहीं आज मुझे ओरेकल कार्ड से ही क्यों जाना अच्छा लग रहा है आज। प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल, मेरे जो भी दर्शक मेरे जिस भी अपने पर्सन के बारे में सोचते हैं, दूर है, तो क्या वो सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। एनलाइटमेंट, जी हाँ, आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है, परफेक्ट है आपने काफ़ी नॉलेज ग्रो कर ली है, विजडम है आप में, बहुत मैच्योरिटी आ गई है।
स्पिरिचुअली आप काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं। कुछ आपका बिहेवियर इनको बहुत मिस्टिसिज्म भी लगता है। देखिए, अगर आपको हीलर है ना, ये अक्सर होता है गाइस। हीलर क्या होता है ना, हीलर एक्चुअली इट्स अ वेरी डिवाइन एंड प्योर वाइट एनर्जी सोर्स होता है। बट अगर आप हीलर हैं और आपके पर्सन को ये पता है कि आप कुछ ऐसा करते हो, स्पेल करते हो, तो स्पेल वर्ल्ड में आपको पता नहीं क्या क्या समझ लेते हैं। हीलर के साथ अक्सर ये दिक्कतें होती है। ये करते तो बहुत अच्छा काम है, पूरा डिवाइन काम करते हैं, निगेटिविटी हटाने का काम करते हैं। और जैसे ब्लैक मैजिक कोई करता है, उसको हटाना है, उनको कंट्रोल करना है, उनको वहाँ से सीक्रेट करना है, ये काम हीलर करता है। बट वो लोग अपने थॉट प्रोसेस से सोच लेते हैं। कुछ अगर ऐसे आपका है तो आपको, जैसे कि ये कुछ ना कुछ करती है, ये लोगों का वशीकरण तंत्रा ऐसा कुछ करती है, ऐसे आपको लेकर इनकी विच एनर्जी आपको फील करते हैं, जबकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है। या फिर आपका बिहेवियर ऐसा नहीं है तो आपका बिहेवियर इनको काफ़ी मिस्टीरियम लगता है, सीक्रेटिव लगता है। आप में काफ़ी विजडम है, आप में काफ़ी नॉलेज है, बट इतना होने आप परफेक्ट भी है, बट आप कंफ्यूज है। डिसीजन के मामले में आप काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, आप डिसीजन नहीं ले पाते। परसेप्शन की एनर्जी आपको लेकर आई है, एक अच्छी एनर्जी ये आपको लेकर सोच रहे हैं। और क्या सोच रही हैं आपको लेकर? मिरेकल। जी हाँ, आप लोगों के लाइफ में मिरेकल कर देते हो। मुझे लगता है किसी एक हीलर की बात आ रही है यहाँ पे। बिटर स्वीट्स, जी हाँ, खट्टे मीठा आपका स्वाद लगता है इनको। या फिर आप जब इनके लाइफ में चले गए तो इनकी लाइफ भाई एनलाइटमेंट से भर गई है। नॉलेज, ट्रूथ, स्पिरिचुअलिटी इनसे कनेक्ट हो चुके हैं। आपने इनकी लाइफ काफ़ी परफेक्ट बना दी है। कुछ कंफ्यूज रहते हैं, जी हाँ, आप विजडम तो बहुत है, ज्ञान तो बहुत है आप में, समझदारी बहुत है, ज्ञान भरी बातें बहुत करते हैं, लोगों को समझाते हो। यहाँ पे ये भी चीज़ आ रही है कि लोगों को गाइड करते हो, लोगों को सोल्यूशन देते हो और लोगों के लिए काम करते। एक पावरफुल हीलर की मुझे बात आ रही है यहाँ पे बार बार। कोई मास्टर हीलर है, कोई मास्टर है, स्पिरिचुअल मास्टर है, जो लोगों को गाइड करता है, सोल्यूशन देता है। और उसके पास कोई दिव्य ज्ञान है कि जो देख कर बताता है। ऐसी कुछ चीज़ें समझ में आ रही है। मिरेकल लगते हैं आप अपने पर्सन को, जैसे कि इनके लाइफ में मिरेकल हो गया, आप इनके लाइफ में आ चुके हैं। तो आपको लेकर यहाँ पे अगर काफ़ी स्पिरिचुअल है तो इनकी बात आ रही है। स्पिरिचुअल नहीं है तब भी आप में इतनी मैच्योरिटी है, लाइफ जी कर अपनी लाइफ को, जो संघर्षपूर्ण आपका लाइफ रहा है, उन चीज़ों ने आपको इतना एक मैच्योर्ड पर्सन बना दिया है, इतना नॉलेजफुल पर्सन बना दिया है कि आपके पास हर डिफ़िकल्टी का सोल्यूशन होता है और आप हर डिफ़िकल्टी का सोल्यूशन निकाल लेते हो। चलिए देखते हैं करंटली आपके पर्सन, आपके आप टैरो से देखते हैं कि जो भी पर्सन दूर है वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। प्लीज बताइए इनसे। जी हाँ, डेविल की एनर्जी में है ये। आप शायद किसी विच प्रैक्टिसेस से जुड़े हैं, आप कुछ ऐसी चीज़ें करते हो, ये इनके दिमाग में किसी ने भर दिया है। क्वीन ऑफ वांड्स, थ्री ऑफ वांड्स, या तो ये किसी स्पेल के इफेक्ट में है, ये वहाँ से निकलना चाहते हैं। इनको पता है कि इनके ऊपर किसी ने कुछ करवाया है, या फिर इनको कुछ बातों की, गलत चीज़ों की एडिक्शन है, इनको पता है। मीन्स किसी को बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना, गंदी आदत, इनको खुद पता है और उनको वहाँ से निकलना है। क्योंकि ये वहाँ से निकल कर आपके टूवर्ड्स आने की बात करते हैं, या तो इनको ये पता है कि बहुत टॉक्सिक एंड नार्सिसिस्टिक लोगों में फंसे हैं, वहाँ से इनको सबसे पहले निकलना चाहिए, आपके टूवर्ड्स आना चाहिए, आपके लिए एफर्ट होना चाहिए, आपके साथ स्टार्ट करना चाहिए। अदरवाइज़ आपके रूप में इनका कोई लॉस हो सकता है। मीन्स आप इनको छोड़ किसी और के साथ जा सकते हैं। थोड़ा वो भी इनके मन में डर है और उसको लेकर थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी है। जी हाँ, इन्होंने आपके साथ धोखा किया था, इस बात का काफ़ी मिलान इनके मन में है। चीटिंग की है, फ्रॉड किया है। देखिए यहाँ पे अगर ऐसा नहीं है तो आपको लेकर इनको काफ़ी भड़काया जा रहा है कि आप एक फ्रॉड पर्सन हैं, आप चीटर है, तो आप पैसे के बारे में सोचने वाले पर्सन हैं और आप कभी भी भाग जाते। लगातार आपको लेकर ही भड़काना आपके पर्सन को चल रहा है, इनके दिमाग में चीज़ें डाली जा रही है। सेकेंड थिंग, अगर इनको पता है कि इनके सराउंडिंग लोग काफ़ी निगेटिव है, टॉक्सिक है, हमेशा आपके रिलेशनशिप के खिलाफ है, अपोज कर रहे हैं और इनकी वजह से अब तक आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई थी, तो सबसे पहले आपके पर्सन के दिल में ये बात आ रही कि इनको उन लोगों से बाहर निकलना पड़ेगा।
थर्ड वाली थिंग, अगर आपके पर्सन को ये पता है कि इनके कुछ गंदे आदतों के चलते ही आपने इनको किनारे कर दिया है, या फिर आपने खुद इनको बोला है कि या तो आपको ये हैबिट छोड़नी पड़ेगी या तो ये लोग छोड़कर आपको हमारे पास आना पड़ेगा, तो इनका ये सोचना है कि सबसे पहले इनको इस माहौल से, जिस माहौल में अटके वहाँ से निकलना पड़ेगा। अदरवाइज़ इन्होंने तो आपके साथ फ्रॉड तो किया है, चीट तो इन्होंने किया है, सब सारी चीज़ें इन्होंने ख़राब तो कर दी है, तो आ तो रहेंगे, बट इनको ये थोड़ा मन में रहेगा कि क्या इनको आप एक्सेप्ट करेंगे या फिर आप इनको रिजेक्ट कर देंगे। ये थोड़ा मन में ये डर है, क्योंकि आप सेल्फ लव में आ चुके हैं, आप कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, आप काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, और अब आपको इनकी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। प्लीज़ क्लैरिफाई डेविड। जी हाँ, इनके ऊपर स्पेल तो चल रहा है गाइस। इनके ऊपर स्पेल करके, किसी ने स्पेल करके इनको आपसे सेपरेट कर दिया, इनको आपसे दूर करवाया है, और किसी ने भी किया है वो काफ़ी सेल्फिश पर्सन है, ये बात है। और सेकंड वाली थिंग ये है कि इनके इंटेंशन से भी हो सकते हैं आपके साथ जुड़ने के, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन है, तो इसीलिए भी आपसे जुड़ सकते हैं। इनका हिडन इंटेंशन ये हो सकता है। थर्ड वाली थिंग कि किसी निगेटिविटी के चलते इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया था, कोर्स ऑर्डर दे रहे थे, गलत कर रहे थे, तो ये सॉरी गाइस, ऑफिस से इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी, तो ये मुझे लगता है गाइस कि ये इनका थोड़ा ये सोचना हो सकता है। किसी किसी के पर्सन को जिस तरीके से भड़काया जा रहा है ना, तो आपको लेकर भड़काने की, और क्या है कि आपको शायद पैसे का घमंड है, इनके दिमाग में ये चीज़ें डाली जा रही कि आपको अपने पैसे का या फिर अपनी ब्यूटी का या फिर फाइनेंशियल स्टेटस का घमंड है, ये चीज़ें भी डाली जा रही है। किसी किसी के पर्सन को ये बोला जा रहा है कि फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो जो कुछ भी उसको सॉर्ट कर लो और आगे जाओ, मीन्स एक इंटेंशन के साथ किसी किसी के पर्सन को ये बोला जा रहा है। तो किसी किसी के पर्सन को ये भी किया जा रहा है कि पैसे देकर इनके ऊपर कोई स्पेल किए जा रहे हैं किसी सेल्फिश पर्सन थ्रू। अब आप देखना कि आपके लिए कौन सा एनर्जी आ रही। 3 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कीजिए। जी हाँ, ये मैरिज स्पाउस है आपके साथ, और उन्होंने आपके साथ चीटिंग करी थी, ये किसी और रिलेशनशिप में चले गए थे, तो अब वो वापस दोबारा आपके लाइफ में आना चाहते हैं, एफर्ट लेना चाहते हैं, या तो ये आपके ट्विन फ्लेम है और ये किसी टॉक्सिक एंड कार्मिक रिलेशनशिप में फंस गए थे। नार्सिसिस्टिक पर्सन के साथ एक कार्मिक रिलेशनशिप में ये बॉन्ड हो चुके थे, मीन्स बंध गए थे, और वहाँ से अब इनको निकलना है। इनके दिमाग में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था आपको लेकर, वो हट गया है। या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकता है, आपको पता नहीं है। इनको आपके साथ ये कोई जुड़ने की कोशिश कर रहा है क्योंकि आप फाइनेंशियल स्ट्रांग हो, इनको आपके साथ रिलेशनशिप रखना है, और ये मैरिड है, आपको पता नहीं है। या तो इनके ऑलरेडी किसी के साथ मैरिज कमिटमेंट हो चुकी है, आपको पता नहीं है, या आपसे जुड़ने की कोशिश करने की करें। किसी के लिए ये मैसेज आएगा, तो जिनके लिए आए उन तक ये मैसेज चला जाएगा, सभी के लिए तो नहीं आ सकता। बट अगर इनके लाइफ में अगर कोई और सिचुएशन है, मीन्स ऑलरेडी कमिटेड है रिलेशनशिप में, बट अगर इनको समझ में आ चुका है जो कमिटेड पर्सन है वो काफ़ी टॉक्सिक है, नार्सिसिस्टिक है, तो इनको आपके टूवर्ड्स आना है, क्योंकि ये इन्होंने मन बना लिया है कि अब उनको उस रिश्ते से निकलना है जिनके लिए इन्होंने आपसे गद्दारी करी थी। एट ऑफ पेंटाकल की एनर्जी बताइए। ये स्टक है, हो सकता है फाइनेंशियल सिचुएशन स्ट्रांग नहीं है, या फिर फाइनेंशियल कंट्रोल उसी पर्सन के हाथ में या फिर उन्हीं लोगों के हाथ में है जो काफ़ी नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक एक डेविल एनर्जी में है, और वहाँ पे ये थोड़ा सा उन लोगों के ऊपर डिपेंड है। दैट्स वाई इनकी सिचुएशन फाइनेंशियल मैटर में या फिर एफर्ट को लेकर हैंग आ रही है। फुल की एनर्जी बताते हैं कि फुल की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं आपका नाइट ऑफ सोर्स। मन तो बना लिया है कि इनको आपके लाइफ में दोबारा एंट्री तो करनी है, तो ये तो आ तो रहे हैं आपके टूवर्ड्स, रिस्क तो ले रहे हैं, बट मन में इनको अपने जो इन्होंने पास में चीज़ें करी थी, जैसे गधों की हरकत मैंने आपको बोला था, जिस इन्होंने खुद को छोड़ दिया था, खुद का हरकतें गधों जैसी करी थी, और चीज़ें शायद ब्रूटल एंड पे हुई हैं, काफ़ी हर्टफुल एंड पेनफुल, बहुत हर्ट और पेनफुल एनर्जी इन्होंने आपको दी थी हार्ट ब्रेक करने के बाद, आपका हार्ट ब्रेक करने के बाद। तो उन्हीं बातों को याद करते हैं, तो उनके मन में ये थोड़ा है कि लॉस, एक हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी है, और फिर उसके बाद एक फियर कि अब आप इनको लेट गो तो आपने नहीं कर दिया, आपने मूव ऑन तो नहीं कर दिया, छोड़ तो नहीं दिया, एक रिस्क लेकर आपके लाइफ में आ रहे, क्या आप इनको एक्सेप्ट करेंगे
या नहीं करेंगे। जब मिलेंगे तो, क्योंकि आप अब इंडिपेंडेंट है, पहले आप शायद इनके ऊपर डिपेंड थे, इसीलिए आप इनकी हर बात समझते थे, इनकी हर हरकतें आप बर्दाश्त करते थे। और अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है हो गए हो, कॉन्फिडेंट हो गए, स्ट्रांग हो गए हो, तो आप हो सकता है अब इनको जम के झगड़ा करेंगे, सवाल पूछेंगे, और इनके पास क्लैरिफिकेशन नहीं है। मिस तो बहुत कर रही है आपको। 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी, देखिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो ना हो, बट आप कॉन्फिडेंट स्ट्रॉन्ग डेफिनेटली हुए पहले के मुताबिक। 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी बताइए। जी हाँ, 7 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करा यहाँ पे जस्टिस एंड एस ऑफ कप। जिन्होंने आपको फ्रॉड किया था, धोखा दिया था, चीट किया था, वो पर्सन आपके लाइफ में दोबारा तो एंट्री कर रहा है। एक नई स्टार्ट तो ये पर्सन करना चाहता है। इस वक्त ये ट्रू अनकंडीशनल लव के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं ना। एम्प्रेस क्लैरिफाई बा एम्प्रेस की एनर्जी थी, मैंने 9 ऑफ पेंटिकल करी थी, तो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल आ गई है। अबेंडेंस आपके साथ है। एक रिश्ता इन्होंने एंड कर दिया था, तो मेजर शिफ्ट के साथ देखिएगा इस क्या एनर्जी आ रही है। यहाँ पे भी पेज ऑफ सोर्स है एंड यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स है। स्टॉक बहुत कर रहे हैं ये पर्सन। अगर आप इनकी वाइफ है, स्पाउस है तब भी, या फिर आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप तब भी इन्होंने आपको चीट करके चला गया था। तो मुझे लगता है ये अब सिचुएशन जो टॉक्सिक सिचुएशन थी, जो पेनफुल सिचुएशन थी, इनका जो स्वार्थी नेचर था, आपसे जुड़ने का एक इंटेंशन था, उन सभी निगेटिविटी थॉट्स को, निगेटिव इंटेंशंस को एंड करके ये आपके लाइफ में आ रहे। अभी इस वक्त आपको स्टॉप किया जा रहा है इनके खुद के आईडी से या फिर किसी और आईडी से, अगर ब्लॉकिंग वाला गेम चल रहा है। तो एक सर्च के साथ, एक नए आइडियाज़ के साथ ये आपके लाइफ में दोबारा एंट्री तो कर रहे हैं, या फिर किसी के मदर की वजह से रिलेशनशिप खराब हुआ था, तो उन्होंने कोई उसके ऊपर सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। नए आइडियाज़ के साथ ये लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या रहेगा अब इनका नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफाएल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पास का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स हिम क्या रहने वाला है। सन का कार्ड पहले आ चुका, वाओ वेरी गुड। स्टक थी शायद सिचुएशन आपकी, तो वहाँ से तो वही सन की एनर्जी आ चुकी है। 8 ऑफ पैंट्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। 6 ऑफ सोर्स, जी हाँ, ट्रैवलिंग करके कोई आ रहा है आपके लाइफ में, दोबारा एंट्री तो कर रहा है। मून के साथ कोई काफ़ी इंटीट्यूव हो चुका है, या फिर अपने इमोशनल बर्डन लेके आ रहा है। क्वीन ऑफ कप आपको लेकर तो ये पर्सन आपके लाइफ में तो आ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा आपके साथ। और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है, वहाँ पे एम्प्रेस लास्ट कार्ड था, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक एम्परर की एनर्जी आई है। गाइस इस स्ट्रेंथ में आ गए, अपने पावर में आ गए, काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं आपको लेकर, और काफ़ी इमोशनल कम्युनिकेशन आपको लेकर हो रहा है। सन के साथ एनर्जी स्टार्ट हुई है, तो नो मैटर गाइस, जो कुछ भी निगेटिविटी टॉक्सिसिटी रही भी होंगी आपके रिलेशनशिप में, वो सब कुछ ख़त्म होते हुए मुझे दिख रही है। बहुत एक पॉजिटिव होपफुल एनर्जी मुझे लग रही है ये। तो जो जिन्होंने कुछ भी गलत किया था, सन को क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे, सन को क्लैरिफाई करते हैं ये स्ट्रेंथ के साथ एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी में ये लाइफ में आ रहे हैं। नो मोर कन्फ्यूजन, नो मोर इन क्रॉस रोड। अब डिसीजन लेना बड़ा आसान हो चुका है। कॉन्फ्लिक्ट रहे होंगे रिलेशनशिप में, वो ख़त्म हो जाएंगे। जी हाँ, क्या या फिर कोई कोशिश करेगा, फिर से कोई स्पेल करवा सकता है आप दोनों में, जो प्यार पनप रहा है उसमें फिर से झगड़े हो जाए, दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी आपके खिलाफ पनप जाए, और ये चीज़ें ख़राब करने की कोई कोशिश करेगा। बट इसको क्लैरिफाई करते, क्या ये वर्कआउट होगा? प्लीज़ क्लैरिफाई। डेविल एंड 5 ऑफ सोर्स, क्या ये वर्कआउट होगा? प्लीज़ क्लैरिफाई। नहीं 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 जी, वर्कआउट नहीं होगा। हाँ, उल्टा इन्होंने कुछ झगड़े करे थे, इस बात को लेकर इनको काफ़ी रिग्रेट होने वाला है। ये पर्सन अपोलॉजी के साथ लाइफ में दोबारा एंट्री तो कर रहा है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं मून की एनर्जी को। प्लीज़ क्लैरिफाई मून। जी हाँ, मून को क्लैरिफाई किया यहाँ पे 6 ऑफ कप। और क्या बोलने भाई, पास्ट वाला वो पर्सन जो चला गया था लाइफ में आ रहा है। समझ गए हैं इंट्यूटिवली, किसी को समझ चुके हैं कि आपका और उनका जो रिलेशनशिप है वो जन्म जन्मांतर का रिलेशनशिप में एक साइकिल था आप दोनों में, पेनफुल साइकिल था। आई थिंक वो एंड हो चुका है। अगेन बॉटम ऑफ द डेक में आपका बिल्कुल कितना भी नार्सिसिस्टिक, कितना भी डेविल एनर्जी में रहने वाला पर्सन क्यों नहीं था, बट उसका मेजर शिफ्ट, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन में क्वीन ऑफ कप में कन्वर्ट होती हुई दिख रही हूँ। आपके लिए बात डाइजेस्ट करना थोड़ी मुश्किल मुझे समझ रही है कि मैं जो बोल रही हूँ आप वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, बट मैं इनकी एनर्जी टाइप कर पा रही हूँ कि इनके एनर्जी में ये बदलाव आ रहा है।
स्ट्रेंथ की क्लैरिफाई कीजिए, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। जहाँ 6 ऑफ पेंटाकल, सब कुछ आसान हो रहा है, कुछ झगड़े चक हुए थे, आर्गुमेंट हो रहे थे, मैटर चल रहे थे, वो सॉर्ट हो चुके हैं स्ट्रांगली। इक्वल गिव एंड टेक आपको मिलने वाला है। 8 ऑफ पैंट्स, उम्मीद पे दुनिया कायम है गाइस, हमेशा उम्मीद रखो, भगवान हेल्प करते ही करते हैं। यहाँ सिचुएशन बैलेंस हो जाएंगी क्योंकि सोल्यूशन लेके आ रहे हैं, अपने हालात अपने सिचुएशन को बैलेंस करने का परफेक्ट एंड परमानेंट सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। क्लैरिफाई। 10 ऑफ पैंट्स, 4 ऑफ पेंटाकल, लेट गो तो नहीं करेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं ये पर्सन, आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभाएंगे, इसका परफेक्ट डिसीजन, परमानेंट डिसीजन, ऑथोरिटी डिसीजन बना लिया है। शायद फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, इसीलिए काफ़ी बर्डन आपके ऊपर चल रहा था फाइनेंस की वजह से, बट देखिए सन के साथ एनर्जी स्ट्रांग हुई थी ना, तो कार्ड भी सन का ही आया, एंड भी सन के साथ हो रहा है, वो भी किसको लेकर, 6 ऑफ सोर्स। अबेंडेंस आपके लाइफ में एंट्री कर रहा है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे आपका वही वैसे वो बस अब वैसे आ रहा है। आपको कुछ यहाँ पे मन में चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट थी, निराशा थी, कुछ चीज़ों की वजह से परेशान थे, वो सब कुछ जाता हुआ मुझे दिख रहा है। सन की एनर्जी सब नेगेटिविटी क्लोज ख़त्म करने वाली है। 8 ऑफ पैंट्स के अगेन एनर्जी आई है, रिलेशनशिप बहुत अच्छे नोट पे आगे मूव ऑन और फॉरवर्ड हो रहा है। तो आपके पर्सन की मुझे नेक्स्ट एक्शन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है। अब मैं सीधे एंजल की गाइडेंस निकालती हूँ, रीडिंग को रैप अप करती हूँ, क्योंकि मुझे आज आने के बाद ही तुरंत लगा कि मैं वीडियो अपलोड कर दूँ, अदरवाइज मैं नाइट में करती हूँ, इसीलिए कुछ काम के भी फ़ोन आते हैं बीच बीच में, बट आई डोंट नो, मुझे लगा कि आज मुझे ऐसे रीडिंग जाते जाते तुरंत ही मुझे जाकर करनी चाहिए। हाँ, तो चलिए देखते हैं कि क्या है एंजल की गाइडेंस आपके लिए, और एक बार एक मैसेज भी देख लेती हूँ, इससे भी कुछ मैसेज देख लेते हैं क्या मैं। जी हाँ, ये इनको किसी साइकिक हेल्प की ज़रूरत अभी चल रही है, मुझे लगता है टैरेट तो ले रहे हैं, या तो ये खुद की बहुत ज़्यादा रीडिंग ले रहे हैं और अपने आप को रीडिंग लेकर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो किसी साइकिक टैरेट का रीडर से हेल्प ले रहे हैं, या तो आपको लेने की ज़रूरत है। स्पेल बाउंड, जी हाँ, स्पेल करने की ज़रूरत है आपको, या फिर ये करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनको फ्रीडम चाहिए। अगर ये जहाँ पे स्टक है और आपको पता है कि ये वहाँ पे स्टक है, ये निकल नहीं पा रहे, तो आप इनकी हेल्प कर सकते हैं किसी साइकिक टैरो कार्ड रीडर या फिर साइकिक हीलर से जुड़कर इनके ऊपर स्पेल कर कर। हाँ, टू बी फेयर, आपको इनके साथ फेयरली करना है, गलत चीज़ों के लिए कभी इनके ऊपर स्पेल मत करो। इनकी दिक्कतें हैं, अड़चने, वहाँ से निकलने के लिए स्पेल आपको करवाएंगे तो वर्कआउट भी होगा। डिपेंडेंसी, जी हाँ, ये आपको लेकर काफ़ी डिपेंड होना चाहते हैं। अगर आप कहीं स्ट्रक है तो हो सकता है आपके पर्सन किसी के हेल्प लेकर आपको किसी मुश्किल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और वो आपके साथ काफ़ी फेयर है। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन चल रही है इनके लाइफ में, इमोशनली काफ़ी डिपेंड हो चुके हैं। इन एंड यांग, ये किसी का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। एंड 1 कार्ड अगेन था, जो कोई भी डिवाइन मेल है, इनको पता है नहीं पता है, डोंट नो आपके पर्सन को, बट ये आपके लिए चीज़ें कर रहे हैं, और अगर ये नहीं कर रहे तो आप इनको वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और आप नहीं कर रहे तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपको ये करना चाहिए। ओके, तो चलिए एंजल की गाइडेंस देख लेते हैं। डियर एंजल, प्लीज़ मुझे बताइए क्या गाइडेंस देंगे आप मेरे दर्शकों को। ट्रस्ट, जी हाँ, आपको जो भी बोला जा रहा है, गाइडेंस दी जा रही, उसको आपको ट्रस्ट करना है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नॉट द राइट टाइम, ये टाइम तो अभी राइट नहीं है। टेक एक्शन लेने के लिए टाइम राइट नहीं है, बट आपकी लाइफ में रोमांस तो आ रहा है। नो की बात आ गई है, क्लैरिफाई करेंगे इसको। बॉटम ऑफ द डेक, लिसन टू योर इंट्यूशन। इंट्यूशन काफ़ी बोली, आपको गाइडेंस आ रही है, इंट्यूशन आ रही है, फॉलो नहीं कर रहे शायद आप, करनी चाहिए। किसके ऊपर ट्रस्ट करना है इनको बताइए मुझे। जी हाँ, ट्रस्ट इशू है, 9 ऑफ वांड्स, ट्रस्ट इशू है, वो ट्रस्ट इशू निकाल दीजिए। तो ट्रस्ट कीजिए, एक वक्त है, अभी समय नहीं है, बट करेक्ट टाइम पे सब कुछ ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो।
विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ क्या होगा, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ आपके लाइफ में वो सब कुछ होने वाला है जो आप चाहते हैं। समय कितना है, अप टू नेक्स्ट अगस्त तक बोल रहे हैं समय आपके लिए, या फिर अप टू नेक्स्ट में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नॉट द राइट टाइम, इस बात के लिए नॉट द राइट टाइम है। ब्रेकअप चल रहा है अभी आपका, तो नई स्टार्ट के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। अभी तो ये लॉस, ग्रीफ, हार्ट ब्रेक की एनर्जी चल रही है, अभी वही सिचुएशन चल रही है। उसके ऊपर भी सॉल्यूशन मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी, बट अभी इस वक्त नहीं। तो कब, ऑन 6, 15 और 24 ऑफ दिस मंथ और नेक्स्ट अगला 6, 15 और 24 तारीख। टेक योर स्पाउस और पार्टनरशिप हेल्प, आप अपने स्पाउस के पार्टनरशिप की हेल्प ले सकते हैं। अब जो गाइडेंस आ रहे हैं वो बोल रही, या फिर इन नेक्स्ट 17 डेज, या फिर डिफिकल्टीज इन वर्क है अभी, टेक योर ममा सेल्फ। किसी के तो हेल्प लेने की ज़रूरत है यहाँ पे, पार्टनर की लो, स्पाउस की लो, या फिर ममा की लो। टेक एक्शन, इस बात के लिए एक्शन लेनी ज़रूरी है। जी हाँ पर्सन आपके लाइफ में आएंगे गाइस, आपको एक्शन के लिए एक्शन का ही कार्ड है। जी हाँ, प्रोटेक्ट करने का भी एक्शन आ जाएगा, थोड़ा रुक जाइए। आपके पर्सन लाइफ में अगर आते हैं तो इनके लिए सपोर्टिव रहो। 10 ऑफ वांड्स, रोमांस लाइफ में आएगा गाइस। अभी इस वक्त सिचुएशन, जी हाँ, विक्ट्री मिलेगी। अगर बर्डन सिचुएशन चल रही, बर्डन हो रहा है आपको इमोशनली या फिर मेंटली बर्डन हो रहा है, बट रोमांस लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, ये बर्डन हट जाएगा। नो, किस बात के लिए नो बोल रहे हैं आप? जी हाँ, विश फुलफिलमेंट आपकी होने वाली है, तो थोड़ा उसके लिए टाइम लग रहा है। ये निकलने की कोशिश कर रहा है कोई यहाँ से, तो आपको निकलना नहीं है। यस, ये थी आपके लिए रीडिंग। आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।